सफलता की सच्ची प्रेरक कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ, जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, अन्यथा आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है जिसने आपको सफल नहीं होने दिया। इस जगह के बारे में सभी अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि मेरी लाइफ में एक ऐसी भी जगह है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, या ये कहा जाए कि उस जगह ने आपको निकम्मा भी बना दिया है। और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, जहां आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन के इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है। यह वो जगह है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, या फिर यूँ कहा जाए कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह ने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी है, जो आपको उड़ने से रोके हुए हैं, जो आपको उड़ान भरने नहीं दे रही है। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए। ये जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही है कि आपकी ज़िंदगी का कितना हिस्सा खत्म कर चुकी है। इस जगह को जानना चाहते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कहीं और नहीं, यह वही जगह है जहां आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं, जिसे आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। आपका अपना कंफर्ट जोन, जहां आप अपने आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। दरअसल ये आपको बांधे हुए हैं, जिसने आपको इतने दिनों से बांधे रखा है कि आपके पैरों में जंग लग चुका है। इन जंग को छुड़ा कर ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये जंग एक दिन खोखला बना देगा। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। ये जंग आपको लगभग 30 से 50% नष्ट कर चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तभी आप कुछ करने लायक बन सकते हैं। अपने खतरनाक कंफर्ट जोन को समझने के लिए एक कहानी है, जिसे सुनाकर या जिसे मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आप सोचेंगे कि वास्तव में हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से खतरनाक जगह कोई नहीं हो सकती। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल द मोटिवेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। सफलता की सच्ची प्रेरक कहानी। दो पड़ोसी राज्य हुआ करते हैं। राज्य के राजा जो आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आमंत्रण किया। दूसरे राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया, जो बाज को अच्छी कलाबाजियाँ और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया। उन्होंने देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छी कलाबाजियाँ दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा सा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता। बाज को फिर उड़ाया जाता
थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर से नीचे आ जाता। राजा को बड़ा ही अजीब लगा। जीत के लिए संघर्ष बेहद ही जरूरी है। राजा ने कहा, कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह ही उड़ना सिखाया जाए जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियां दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि दो बाज हैं जिनमें एक तो काफ़ी अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर होने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता था, वह दूसरे में नहीं बैठता था। तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था, और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है दोस्तों। ऐसे ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच ही नहीं सकते, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कम और कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। ये थी दोस्तों सफलता की एक कहानी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।